ऐसे बहुत कम होता था कि यूएस का प्रेसिडेंट हर सुबह आता है और हर सुबह एक नया बयान देता है और उसके बाद पूरी दुनिया उस बयान को पूरे दिन सुनती है और फिर से अगले दिन यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं और एक नया बयान दे देते हैं। वैसा ही कुछ हाल यूएस के साथ हो रहा है और आज के दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि यूएस ने इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो यूएस में अपना मेडिसिन बेचती है, इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया है और यूएस का ऐसा कहना है कि अगर आपको मेडिसिन यहाँ बेचना है तो आपको यहाँ पे प्लांट लगाना पड़ेगा, ना कि आप वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे मेडिसिन्स बेच सकते हो। अब इस वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जितने सारे स्टॉक्स है, बड़े-बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स भी है, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये सारी की सारी ठंडे पड़ गए। आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एग्ज़ैक्टली ये डिसीजन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसका इम्प्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर कितना हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे और इसी के साथ यूएस को कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं खुद एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और स्पेशली मैं फार्मेसी मैंने कंप्लीट करके 6 साल हो चुके हैं और आई एम वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा दिल से रिलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ये कहाँ पे स्टैंड कर दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि 2020 में जब कोविड आया उसके बाद पूरी वर्ल्ड को जो कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया वो इंडिया ने किया। सबसे पहले वैक्सीन भी इंडिया में निकली है और पूरी वर्ल्ड को सप्लाई किया गया उस वैक्सीन का। बाद में बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी-अपनी एस्ट्राज़ेनेका ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी-अपनी वैक्सीन्स निकाली, लेकिन इंडिया ने जो मेजर सप्लाई किया वैक्सीन का उस वजह से पैंडेमिक को कवर करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया और उसके बाद से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आने लगा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा टैग इंडिया को मिलने लगा। अब क्या हुआ कि इससे इंडिया का रेपुटेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा हो गया और वैसे देखा जाए तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेडिसिन्स को वॉल्यूम के बेस के ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाता है रादर देन ब्रांडेड मेडिसिन्स और जो बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिकल्स, ऐसे मेडिसिन्स को ज़्यादातर मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। अब जेनेरिक क्या होता है? जेनेरिक मेडिसिन्स कौन से होते हैं? जेनेरिक मेडिसिन्स मतलब वो होता है कि कंपनी अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती इन द रिसर्च, जो ऑलरेडी मेडिसिन्स मार्केट में पड़े हुए हैं, मार्केट में ऑलरेडी जिनका रिसर्च हो चुका, इन मेडिसिन्स को बनाने का काम करती है, जो कि थोड़े चीप बिकते हैं। अगर आप ब्रांडेड की बात करोगे तो ब्रांडेड मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं, कुछ कुछ इंजेक्शन एक एक दो दो करोड़ के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे जनरिक की तो 2-3 रुपए में भी ये गोली बन जाती है। तो इस तरीके से फर्क होता है ब्रांडेड और जनरिक मेडिसिन का। अब मैं ऐसे आपको क्यों बोलता आ रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से लगभग 80% कंपनी जो है वो जेनरिक के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जेनरिक मेडिसिन को बनाने का कॉस्ट कम आता है, उसके साथ इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली कंपनीज़ वही प्रोडक्ट्स बनाएँगी जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कुछ उस तरीके से ही इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम करती है। तो बात क्या है ना कि इंडिया में जितने सारे मेडिसिन्स बनते हैं, जितनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, इनका मेन टारगेट होता है कि यूएस को मेडिसिन सप्लाई करना। अब यूएस को क्यों सप्लाई करना? बिकॉज़ यूएस में अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ ₹10 में बना रहे हो, तो यूएस में आपको अगर आप $1 को भी उसको बेच रहे हो, तो $1 मीन्स वहाँ पे लगभग ₹100 हो जाते हैं। तो मतलब हाथों हाथ 10 टाइम्स प्रॉफ़िट आ जाता है। ये तो मैंने आपको बस छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया। हर कंपनी को, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को चाहिए वो यूएस में अपना मेडिसिन्स बेचे, बिकॉज़ अगर आप यूएस में बेचने लगते हो तो आप आपके प्रॉफ़िट्स, अगर आप अदर देन यूएस बेचते हो तो जहाँ पे आप ₹10 कमा रहे हो, बी यूएस को बेचने लगोगे तो आप वहाँ पे ₹100 कमाते हो। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफ़िट। तो मैसिव मार्केट है, मैसिव प्रॉफ़िट है और कहीं न कहीं जिन कंपनीज़ का यूएस एफडीए अप्रूव हो जाता है, ऑडिट उनकी सक्सेसफुल हो जाती है, वो कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती है। तो बेसिकली यही बिज़नेस का उनका कहीं न कहीं पूरा का पूरा सिस्टम है। अब बात की है ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने बोला कि भाई तुमको अगर हमारी कंट्री में मेडिसिन्स बेचने हैं तो आपको यहाँ पे प्लांट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बेच सकते, आपको 100% टैरिफ लगाना पड़ेगा। अब बात क्या है, यहाँ पे अगर आप वहाँ पे आप मेडिसिन ₹100 में बेचते थे, आपको वहाँ पे ₹200 में बेचनी पड़ेगी। अब इसमें से बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। देखो यार, एक बात आपको बताता हूँ कि इंडिया में जितनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये सिर्फ यूएस को बेचती है ऐसा नहीं। यूएस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, यूएस इज़ पार्ट ऑफ देयर एक्सपोर्ट। यूएस में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वो यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कुछ कंपनीज़ है जिनका यूएस एफडीए ऑडिट फेल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी काम करती है। अब वो गल्फ कंट्रीज़ में अपनी मेडिसिन्स बेचती है, अफ्रीकन रीजन में बेचती है, मिडल ईस्ट में बेचती है, रशिया, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ को वो बेचती है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं होता कि यूएस को नहीं बेच रहे तो आपकी पूरी-पूरी कंपनी ठहर जाएगी। दूसरी बात कि ये जो सारी टैरिफ्स लगाए, ये सारे के सारे मेडिसिन्स के ऊपर
पर डेफ़िनेटली नहीं लगा है। ये सारे ब्रांडेड और जितने सारे पेटेंटेड मेडिसिन्स हैं इनके ऊपर लगा है। तो कंपनीज़ का वही क बो बहुत बड़ा जो गेम प्लान होता है कि कंपनीज़ को ये मेडिसिन्स बड़े-बड़े लेवल के ऊपर बेचने पड़ते हैं। उनके प्राइसेज़ भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी मेडिसिन्स के ऊपर क कहीं न कहीं ट्रम्प ने टैरिफ लगाया। अब इसमें क्या है, जो जो सारी कंपनीज़ अपने ब्रांडेड या फिर अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बेचती है, इनको तो काफ़ी दिक्कत होगी ऑब्वियसली। इसमें बड़े-बड़े नाम्स भी है, इंडिया के सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, यानी जिन कंपनीज़ ने अपना आर-एन-डी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इनका तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हुआ। जैसे कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अपने-अपने अलग-अलग 1-2 मिनिमम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो वो यूएस में बेचना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उनका मैसिव पोर्टफोलियो तो डैमेज होगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंपनी पूरी की पूरी स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज़ अदर देन यूएस बहुत सारे मार्केट्स हैं कंपनीज़ के लिए जो वो कवर अप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका एक कहना ज़रूर हो सकता है कि अ, हमारे यहाँ पे जॉब्स चाहिए तो इसके लिए हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप इंडिया में ₹10 में वो मेडिसिन्स बना रहे हो तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट इतना चीप है कि आपको वो मेडिसिन का एंड प्रोडक्ट ₹10 में मिल रहा है। अगर आप यूएस की बात करोगे तो यूएस के एम्प्लॉइज़ आपको क्या लगता है वो कम सैलरीज़ लेंगे? वो भी ज़्यादा सैलरीज़ लेंगे। तो कंपनीज़ का जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बिकॉज़ एम्प्लॉयी कॉस्ट होगी वहाँ पे। आपको वहाँ पे प्लांट डालना है तो आपके बहुत सारे खर्चे आएँगे, तो इन सब खर्चों को निकाल के अगर आप पूरा मेडिसिन बनाओगे वहाँ पे तो उसका खर्चा इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फिर आप अगर एंड प्रोडक्ट इतना महँगा बना रहे हो तो एंड प्रोडक्ट आप बेचोगे कितना महँगा? और फिर वही बात होगी कि जेनेरिक मेडिसिन मतलब नॉर्मल मेडिसिन के प्राइसेज़ 2 गुना 3 गुना यूएस में हो सकते हैं। अब एज़ अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द यूएस सिटिज़न आपको एक चीज़ समझ मतलब एक चीज़ उनके ऊपर भी होगी कि आने वाले दिनों में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन वहाँ पे डेफ़िनेटली होगा, बिकॉज़ अगर इंडिया से मेडिसिन्स नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ देयर फार्मेसी नहीं जाने वाला, और अगर जाएगा तो उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। इंडिया का लगभग $3 बिलियन का बिज़नेस होता है यूएस के साथ, लेकिन अब क्या करें? हर रोज़ आके अगर आप कोई नया टैरिफ लगा रहे हो, पहले आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाना था, फिर आपने ज्वेलरी के ऊपर लगाया, फिर अभी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब हर चीज़ के लिए कहीं न कहीं यूएस जो है अपने बिज़नेस की तरफ या फिर अपने बिज़नेस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई भी बिज़नेस के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सूटेबल बात नहीं होती है, और ऐसे जो जिन-जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री में 2-2 डिसीज़न लेके ट्रांसफ़ॉर्मेशन लगाने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है, अक्सर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से यूएस में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इंक्रीज़ प्राइस ऑफ मेडिसिन्स होते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ है, जिसको यूएस को काफ़ी ज़्यादा भोगना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।